ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदुसंकल्पितं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविर्शब्दगतो प्रक्षाल्य सकलभूतलकलङ्कामणिभूतसिद्धिर्थ सरस्वती अर्थममृतम् अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसं शेषां परिवर्तं धन संबंधकं भव्यजीवं मनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापप्रणाशं इदं श्रीगन्धाधुराज श्री समय सारजी नाम यस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तत्तर्गंतकर्ता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार्षि कुंद कुंद देवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आदिज्ञानं नमो वज्रायानं नमो भूय सब्बसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे वन्दे तद्वल्लभे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वन्दितु सर्वसिद्धिदो मचनमनोभं बुद्धिं पत्ते मोक्षामि समय पौर्णमिन्मोऽसु केवले बलि। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वीतरागं निदं नत्वा ज्ञानानन्देक सम्पन्न बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री पृथ्वी चतुर्वंशी जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य कुंद बुद्ध स्वामी अमृतचंद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। इस छोटे से अल्पायु के जीवन में हमने गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, विद्वानों के आशीर्वाद से, इन सब की अनुपम कृपा से और जिनवानी माता जिसकी मैंने आचार्य भगवंतों के द्वारा प्राकृत में ग्रंथों के संस्कृत में है और उच्च कोटि के जो विद्वान हुए पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, पंडित दौलत राम जी, पंडित सदाशिव जी कासुबा और अनेकानेक विद्वान हुए। यानी वहाँ से एक छोटी सी पुस्तिका है, इसमें 110 विद्वानों का उल्लेख है। उन्होंने किस किस सन में कौन कौन से ग्रंथ राज की, यानी जयपुर के आसपास के विद्वान हैं, देश भाषा माय बचने का लिखे। कोई अनुयोग चावानुयोग यानी प्रथमानुयोग, कर्मानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब ग्रंथ राजों की उन्होंने वचनिका लिखी जो जयपुर के ग्रंथ भंडारों में विराजित है। और साधवियों ने उस पांडुलिपि की पांडुलिपि करा करके अन्य मंदिरों में भी बड़े गाजे बाजे के साथ में और वहाँ के जहाँ विराजमान होते वो भी बहुत आदर के साथ में जिनवानी की पूजा अर्चना करके विराजमान। आत्ममुद्रण का युग है तो हजारों की संख्या में प्रिंट हो जाते हैं और भी आज तो अलग अलग साधन आ गए हैं तो लोग छोटे छोटे वो कोई रखते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी पंडित परवर टोडरमल जी साहब के पास
यानी मुल्तान शहर से जहानाबाद वालों के पास में कोई पत्र पहुंचा था तत्व संबंधी, यानी स्वानुभव संबंधी। स्वानुभव के काल में सम्यक्त्व की कौन सी अवस्था होती है और ऐसा स्वानुभव कौन से गुणस्थान से हो है। तो वहाँ के जो भव्यात्मा थे जहानाबाद वाले, उन्होंने पंडित प्रवट टोडरमल जी को वो पत्र भेजा और पंडित प्रवट टोडरमल जी ने अपने जो भी उनका आगमाभ्यास था उसके अनुसार उन्होंने अपने क्षाप समित भाव के अनुसार जो आत्मसात किया था वो एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रसिद्ध है आज से 300 वर्ष पहले। उसमें उन्होंने आगमानुसार अध्यात्म आगम के अनुसार उसका समाधान किया है। उसमें अंत में एक बात लिखी कि जो कुछ जाना है आगम के परिपक्ष में सत्समागम से, वो सब कुछ लिखने में आता नहीं और मिलना तो भाग्याधीन है। इसलिए साधर्मी भव्यात्माओं को तो परस्पर पत्राचार के द्वारा ही उन सब बातों का ज्ञात होता है। इसलिए जहाँ तक हम भी अपने अंतःकरण से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो जो कुछ संतों के आशीर्वाद से, विद्वानों के सत्समागम से, जिनवाणी की महती कृपा से, द्रव्यक्षेद काल भाव की अनुकूलता से, जिसमें अनेकानेक भव्य जीवों का सहयोग होता है, अभी तक यानी 60-70 वर्ष में जो कुछ जाना माने स्वाध्याय के द्वारा जो उपलब्धि हुई है, मैं आप सभी भव्यात्मा के लिए उसका संकेत करना चाहता हूँ। क्षाप समित ज्ञान तो बहुत अल्प है और आगम तो चंदो अगाध है, अगाध है। वहाँ तक पहुँचना तो बहुत दुर्लभ है। तथापि जो समय सारादि ग्रंथराज है, उन ग्रंथों की जो वचनिका है, क्या अद्भुत वचनिका है। कर्णान योग के ग्रंथों की वचनिका है, चरणान योग के ग्रंथों की वचनिका है, द्रव्यान योग के ग्रंथों की वचनिका है। बहुत अगाध विद्वानों ने महती कृपा करी। आगाज से जो समय सारादि ग्रंथ प्रकाशित हुए, मतलब कई बार प्रकाशित हो चुके, पारमार्थिक संस्था है। मूल्य से भी बहुत, लागत मूल्य से भी बहुत कम न्यूछावन में मात्र भव्यों के कल्याण के लिए वो उन ग्रंथ राजों को उपलब्ध कराते हैं। इसमें ये समय सारादि ग्रंथ भी, जिसमें तीनों टीका है, अर्थात जो मूल गाथाएँ हैं आचार्य भगवंत उनके अमृतचंद स्वामी की टीका, जयसेन महाराज की जो तात्पर्य संस्कृत टीका, गजब की गजब। मैं आप सभी भव्यात्माओं से प्रेरणा करूँगा, कुछ ग्रंथ राजों का, टीकाओं का उल्लेख करूँगा। समय सार मंत्र, समय पावर, समय प्रावृत, समय सार जो ग्रंथ राज है। गाथाएँ तो पढ़ने सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन अमृतचंद स्वामी की जो संस्कृत टीका है वो क्लिष्ट है। लेकिन जयसेन महाराज की जो संस्कृत टीका है वो इतनी सरल है कि जो सामान्य संस्कृत का ज्ञान वाला भव्यात्मा भी, और यहाँ तक कि हिंदी भाषा का जो भी जानने वाला भव्यात्मा उसको आत्मसात कर सकता है। इसलिए मूल ग्रंथ को आप अवश्य पढ़ेंगे। समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय, अष्टपाउल और क्या नियम सार जी, वारस अनुपेक्षा, और इसी प्रकार परमात्मा प्रकाश जी, क्या ग्रंथ है, योग सार जी, जिनकी ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका गजब की लिखी है। ओहो! और इन समय सारादि ग्रंथों की तात्पर्य वृत्ति, जयसेन महाराज की टीका आदि से अंत तक अवश्य आप अध्ययन करें। समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाय का बहुत कुछ, कोई ऐसा प्रसंग नहीं
गजब का जितने आपके हमारे भीतर में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती उसका सबका समाधान मिलेगा। गजब का वर्ण। और यहाँ तक कि वर्णन इन टीकाओं में, अरे अध्यात्म और आगम का मेल कैसे होता है। अध्यात्म में जरा नाम अलग होते हैं और आगम में नाम अलग होते हैं। थोड़ा सा संकेत आपको करते हैं। अध्यात्म में समय सार यानी आत्मा, लेकिन आगम में जीव की मुख्यता से वर्णन मिलेगा आपको, और अध्यात्म में आत्मा आदा चेदा की मुख्यता से वर्णन मिलेगा। क्या गजब का है। अध्यात्म आदि शास्त्र में निश्चय नय की प्रधानता से वर्णन मिलेगा, द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से वर्णन मिलेगा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से वर्णन मिलेगा। और इन ग्रंथों में पर्यार्थिक नय की मुख्यता से वर्णन मिलेगा, शुद्ध निश्चय नय की मुख्यता से, व्यवहार नय की मुख्यता से वर्णन मिलेगा। अध्यात्म ग्रंथों में शुद्धात्मोपलब्धि, आगम में उसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। अध्यात्म में क्या क्या वर्णन, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि, वीतराग संवेदना, अनेक उसके पर्यायवाची नाम टीकाकारों ने, आचार्य भगवंतों ने उसके नाम दिए। अभेद रत्नाकरे निर्विकल्प समाधि के। और आगम से उसको क्या कहते हैं, आगम से परम धर्म शुक्ल ध्यान, क्या बात है। आहा, गजब का वर्णन है। औपशमिक क्षापशमिक क्षायिक ये आगम से है, क्योंकि कर्म सापेक्ष कर्म के उपशम क्षय की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए आगम से उल्लेख। अध्यात्म में औपशमिक क्षापशमिक क्षायिक संबंध दक्षिण। अरे शुद्धात्मा की रुचि रूपरनाम, शुद्धात्मा की रुचि रूपरनाम। अगर तीन यानी पंच लब्धि पूर्वक सम्यक का आविर्भाव होता है, करण लब्धि का अधकरण निवृत्तिकरण, तो वहाँ इन तीन करणों के आगम से ये तीन करण, अधकरण अपूर्ण, केवली गम्य परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, गजब के परिणाम। ये सब कार्य इन्हीं के द्वारा होते, लेकिन अध्यात्म में उनका नाम क्या है, शुद्धात्माभिमुख परिणाम, यानी पहले गुणस्थान की अपेक्षा आगे और अलग नाम उनके दिए। आहा, गजब का नाम है, गजब का नाम। अध्यात्म, अध्यात्म किसको कहते हैं उसका अर्थ भी स्पष्ट किया है। अध्यात्म यानी राग द्वेष रहित परिणति का नाम अध्यात्म है। यद्यपि अनंतानुबंधी का अभाव, प्रत्याख्यान का अभाव, राग द्वेष का लेकिन संवरण के भी तीव्र राग द्वेष का अभाव होने पर अध्यात्म दृष्टि से वो जो राग द्वेष रहित परिणति उसका नाम अध्यात्म है। करणान योग से 11वें 12वें गुणस्थान में अध्यात्म है, क्योंकि भीतराग परिणति वहाँ पर है। ऐसी सब पर्यायवाची नाम बहुत कुछ लिया है, यानी क्या किन किन शब्दों में आपको कहें बहुत, यानी अध्यात्म और आगम का परस्पर में समन्वय अच्छी तरह से और इन टीकाओं के माध्यम से आपको हमको ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आप इन टीकाओं का यानी जयसेन महाराज की टीकाओं का जरूर यानी समय निकाल कर उसका स्वाध्याय करें। और परमात्मा प्रकाश योगसार जो ग्रंथराज है, गजब के ग्रंथराज, उनके जो ब्रह्मदेव के द्वारा परमात्मा प्रकाश की वो टीका का भी अध्ययन अवश्य करे। और भरत संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव की, उसका भी आप अवश्य स्वाध्याय करें। यानी इन ग्रंथों का अलौकिक वर्णन है। और जो पंडित टोडरमल जी ने घोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, करुणासार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों की वचनिका लिखी मूल ग्रंथ और यानी संस्कृत टीकाओं के आधार से आप मूल ग्रंथ पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, लेकिन पंडित पर्वत टोडरमल जी के 1,00,000 श्लोक प्रमाण सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है। ओहो, उन्होंने
जीवकांड की पूरी वचनिका, कर्मकांड की वचनिका, लब्धिसार की और त्रिलोक लब्धि क्षपणासार और त्रिलोक सार सभी की मिला करके उस वचनिका का नाम उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखा। अर्थात सबका 1,00,000 श्लोक प्रमाण को देश भाषा में वचनिका है और उसकी प्रस्तावना क्या अद्भुत है। यानी घूमट सार की प्रस्तावना 16 प्रश्न की प्रस्तावना तो अद्भुत है, जिसमें कई प्रश्नोत्तर के द्वारा आने इस ग्रंथ के अभ्यास की प्रेरणा करी और आत्माभ्यास का अवसर पाना अत्यंत दुर्लभ है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और आत्माभ्यास करने वाले भव्यात्मा को यानी स्वानुभव और सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति होकर के निर्वाण की प्राप्ति होना तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन तत्क्षण कई लाभ होते हैं आत्माभ्यास करने वालों को, स्वाध्याय पठन मनन करने वालों को। गजब का उसमें त्रिलोक सार की प्रस्तावना भी पंडित टोडरमल जी की गजब है। और लब्धिसार क्षपणासार की क्या अद्भुत वर्णन किया उन्होंने। उसमें पंडित परवर्ष माने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के भी प्रारंभिक उसमें अच्छी आने प्रस्तावना है, बहुत अच्छी प्रस्तावना उसको। समय सार ग्रंथ की पंडित जयचंद जी छाड़ा की लिखी प्रस्तावना वो अवश्य पढ़े, को गजब। हम किन शब्दों में उन ग्रंथों का हम महिमा गाए। ओह क्या अद्भुत वर्णन किया, क्या अद्भुत वर्णन किया। और तो श्री महान ग्रंथराज है षटखंडागम, और षटखंडागम की ओह धवल और महाधवल, और जो 23 पुस्तकों में जिनका मुद्रण होकर के विराजित और उनकी भी आप प्रस्तावना पढ़े। ओहो विद्वानों के द्वारा क्या गजब के, क्या गजब। इसी प्रकार का शायद प्रावत्य में शुद्ध और जय धवल ग्रंथराज 60,000 श्लोक प्रमाण, आहा उसकी भी प्रस्तावना आप पढ़ेंगे और आनंद आएगा, क्योंकि आप और हमारा क्षोभम अल्प है और विशेष क्षोभम तो विद्वान उच्च कोटि के मूल ग्रंथों से लाभ ले सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जिसमें दोनों शुद्ध स्कंद परंपराएं गर्भित है और जिसके ऊपर कहते हैं वर्तमान में 20 बड़े आचार्य भगवंतों की टीकाएं भाष्य उपलब्ध है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि 4000 श्लोक प्रमाण, तत्वार्थ राग वार्तिक 16,000 प्रमाण भाष्य और वार्तिक है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक 2600 के लगभग श्लोकों में वार्तिक और 20,000 श्लोक प्रमाण भाष्य है। तत्वार्थ सार है, तत्वार्थ वृत्ति और बहुत से ग्रंथ गंधाती मास भाष्य जो उपलब्ध नहीं, और उसकी भी बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों ने हम अध्ययन करते थे, धार्मिक अध्ययन करते थे, उस समय तत्वार्थ सूत्र की जो परीक्षा दी हमने पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उनका जो तत्वार्थ सूत्र है पाठ्य पुस्तक में, उसका अध्ययन करके हमने यानी परीक्षा दी। तो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर ओह एक विज्ञानमती माता जी आचार्य कल्प विवेक सागर की शिष्या भिंडर का जिनका शरीर का जन्म स्थान है, उन्होंने तत्वार्थ मंजूषा 10 में बड़ी बड़ी ग्रंथ राजों का आधार लेकर के बहुत सुंदर 5,000 प्रश्नोत्तरी बनाई। एक साधवारवती माता जी भी इंदौर की, उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र की यानी प्रश्नोत्तरी बनाई। 2100 प्रश्नोत्तर है। एक ब्रह्मचारी राजेश चांदा मेटा वाला, उसने भी अध्ययन करता था, उसने 1100 प्रश्नोत्तरी बनाई सर्व माने तत्वार्थ सूत्र की। आहा इस क्या गजब का ग्रंथराज है। हम आपको कहा नहीं, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज एक हमारे लिए उमा स्वामी महाराज का बैंक है, 10 रूम है अलग अलग, किसी भी लाकर को आप खोलेंगे तो आपको आनंद आएगा, अद्भुत मार्ग मिलेगा। यानी किन बातों में उसको अगर न्याय से संस्कृत आदि से जो विद्वान है संस्कृत के शब्द उनको संस्कृत के द्वारा तर्क के द्वारा और
अलंकार नीति शास्त्र वगैरह बहुत कुछ है, जिसका जितना क्षेत्र हो हम तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत अद्भुत वर्णन किया उसने। अरे चारों अनुयोग उसमें गर्भित है, दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा उसमें गर्भित है। एक एक सूत्र महान है, एक एक सूत्र के ऊपर उत्तरवर्ती आचार्यों ने ग्रंथों की रचना करी है। और क्या है, अरे एकदम प्राकृतिक भाषा में अगर देखा बृहद द्रव्य संग्रह कोई गजब का ग्रंथ है, गजब का ग्रंथ है। 12 शंखासार, 12 शंखासार संस्कृत में तत्पाठ सूत्र आचार्य समंत भट्ट महाराज के द्वारा रत्नकर्ण शंखाचार। ओहो क्या अद्भुत वर्णन किया। ओहो सम्यक दर्शन का, क्या उसकी महिमा का, क्या सम्यक ज्ञान का, क्या चारों अनुयोगों का, और क्या श्रावक के 12 व्रतों का, 5 अनुव्रतों का, 3 गुण व्रतों का, 4 शिक्षा व्रतों का, गजब का वर्णन। क्या अंगों में प्रसिद्ध होने वाले, अनुव्रतों में प्रसिद्ध होने वाले, पापों में भी प्रसिद्ध होने वाले का उल्लेख किया, दान में प्रसिद्ध होने वालों का उल्लेख किया। ओहो क्या अद्भुत सल्लेखना समाधि का वर्णन किया। एकादश रत्ना का भी अद्भुत वर्णन। रत्नकर्ण शावकाचार्य भी अलौकिक अलौकिक ग्रंथ है। और घुमट सारा भी तो सब है ये। और पुराण ग्रंथों में अगर दे आहा पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश, यानी उत्तर पुराण आदि और जितने चरित्र हम, क्या पद्म पुराण, क्या अद्भुत ग्रंथ राज। ओहो रविशंकर आचार्य आज से 1300 वर्ष पहले 18,500 अनुष्ठुप श्लोकों राष्ट्रभाषा में उसका अनुवाद आया। पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, लेकिन पंडित प्रवर दौलत राम जी की वचनिका 22,500 श्लोक प्रमाण, 152 मूल अधिकार है, उत्तराधिकार 123। क्या अद्भुत है पुराण ग्रंथ। उसमें चारों नियमों का सार है। एक एक और पुरुषार्थ दिखा। ओहो अमृतचंद स्वामी का 226 कारिकाओं, क्या अद्भुत वर्णन किया, क्या अद्भुत वर्णन किया है। ये सब ग्रंथ राज है। आप सभी भक्तात्मा समय के अनुसार उसका ब्रह्मचारी श्रीधर प्रसाद जी हुए, माने उच्च कोटि का संगीत ज्ञान था उनको। उन्होंने सहज सुख साधन एक ग्रंथ का संकलन किया है पूर्वाचार्यों के अनुसार। ओहो क्या अद्भुत सम्यक दर्शन का, माने संसार शरीर भोगों का किन किन आचार्य भगवंतों ने, संतों ने कितना सुंदर बना। एक स्थान पर आपको अध्ययन करने को, पठन करने को मिल जाएगा। सहज सुख का स्वरूप, एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप, सहज सुख का साधन, और उसमें भी विस्तार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। एक ही ग्रंथ राज में आपको अनेक ग्रंथों का, आचार्य भगवंत मूल ग्रंथ का आधार मिल जाएगा। क्या अद्भुत ग्रंथ है, आपको पढ़ेगा। अरे पंडित पर्वत सदाशिव जी हुए, उन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार्य की क्या अद्भुत वचनिका लिखी। और 12 व्रत के वर्णन के अनंतर उन्होंने एक भावना नाम का महाधिकार लिखा है, जिसमें लगभग 108 भावनाओं का वर्णन। ओहो यानी, और वो भी ग्रंथाधार से, आचार्य भगवंतों के ग्रंथ के आधार से, अर्थात तत्वार्थ में जैसे 7वें अध्याय में अहिंसादि पंच महाव्रतों की 25 भावना है, मैत्र्यादि 4 भावना है, संवेग वैराग, जगत का स्वभाव, पंच पाप को दूर करने की 5 भावना है। 9वें अध्याय में 10 लक्षण धर्म की, अनित्यादि 12 भावना। 6ठे अध्याय में दर्शन विशुद्धादि 16 काण भावना। 9वें अध्याय में 12 तप की भावना, गजब की, और शुद्ध भावना, रत्नत्री की भावना, शुद्धात्मा भावना, गजब का वर्णन किया उन्होंने। क्या वचनिका अद्भुत है। इन सब का अध्ययन समय सारी पंडित जयचंद जी छावड़ा की वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि की भी उनकी वचनिका है। ओहो क्या ग्रंथ राज को अपन दे। यानी किसी एक एक ग्रंथ राज की भाषा में अगर कोई भव्यात्मा अधिक गहराई से न जाए, ये चढ़ाला अद्भुत। पहले बुद्धन जी, उनके द्वारा भी
एक 6 ढाला 6 ढाल की रचना की है। लेकिन पंडित दौलत राम जी ने उन्हीं का अनुसरण करके क्या गजब का चतुर्गति के दुखों का वर्णन करना, संसार पर अग्रहित मिथ्या दर्शनाचार्य, ओहो, और क्या अद्भुत आत्मा की मोक्ष है, वह निराकुल अतीन्द्रिय आनंद है, वही आत्मा का उसकी प्राप्ति का उपाय मोक्ष मार्ग है। उसका वर्णन का विविध 2 प्रकार का है, एक निश्चय और व्यवहार, सत्यार्थ और उसका उपचार कारण। क्या अद्भुत वर्णन है। वैसे उन्होंने निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और एक लाइन में तो कोई भव्यात्मा ऐसा समझे कि पहले निश्चय होता और बाद में व्यवहार होता, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो संकेत किया कि परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि, परद्रव्य से भिन्न आत्मा को, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में है, मूल कारिकाओं में है ग्रंथराज। दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्म परिज्ञान विश्यते बोध, स्थिति आत्मनि स्थिति आत्मनि कुत एतेभ्यो भवति बंधः। ये चारित्र उसी का अवलंबन लेकर, और जो व्यवहार रत्न, भेद रत्न त्रय 4 से 6 निर्तिशय तक होता है, इसमें असंयम का अविनाभावी, संयम असंयम का अविनाभावी, सम्यक दर्शन शराचार्य का अविनाभावी, भेद रत्नात्रय का वर्णन कुंद स्वामी ने वो बहुत ही अच्छी बात, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। संयमाचरण के भी 2 वे माने, एक श्रावक का और एक श्रमण का, मुनिराज का। सम्यक्त्वाचरण नाम दिया। स्वरूपाचरण के विषय में अनेक प्रकार की दुविधा हो जाती है, क्योंकि स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण छदालाकार ने स्वयं बताया, यूँ हे सगल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। फिर कोई कहते हैं 4थे में स्वरूपाचरण, हाँ स्वरूपाभिमुख चरण है, स्वरूप में चरण नहीं है, स्वरूपाभिमुख यानी स्वरूप में आचरण होना अलग बात है। स्वरूप के अभी मंदिराभिमुख आचरण होना अलग है और मंदिर में आचरण होना अलग है। और इसी प्रकार यानी पंडित प्रवट टोरमल जिस हिसाब से वहाँ के उस समय अनेक भव्यात्माओं ने, एक राजमल आदि जो भी भव्यात्मा थे, उन्होंने कहा कि ये महान ग्रंथ है, विशिष्ट बुद्धि वाले भी इन गौमरसारादि ग्रंथ में प्रवेश पा सकते। पंडित जी की तो यहाँ उत्कृष्ट भावना थी, वो तो कर्नाटक लिपि का अभ्यास करते थे। कहते हैं मूल बदली में आने आचार्य पुष्पदंभुत बलि के द्वारा रचित ग्रंथ विराजमान है। उनके दर्शनों का, उनके स्वाध्याय की उनकी उत्कृष्ट भावना थी, लेकिन उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे। जाना भी दुर्लभ था, दर्शन भी दुर्लभ था, क्योंकि आज से 350 वर्ष पूर्व बात है। तो पंडित टोडरमल जी साहब से प्रार्थना करी भव्यात्माओं ने कि आप चारों नियमों का सार हमको प्रवेश हो जाए, ऐसा कुछ यानी उपाय कीजिए। तो बड़ी करुणा से उन्होंने अपने हित के लिए और भव्यात्मा के कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना करी आज से 300 वर्ष पहले। क्या अद्भुत ग्रंथ, ये मास्टर की है। यद्यपि ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ है, जितना है अभी जो उस ग्रंथ का नामकरण किया, करी मंगल करियो महाग्रंथ करण के बाद जाते मिले समास पाविनी। आहा, तो सम्यक दर्शन का वर्णन ही पूर्ण नहीं हुआ अभी तो, और सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का और सम्यक तर्क का, यानी कई प्रसंग पर 12 स्थानों पर ऐसे स्थान उपलब्ध हुए हैं। कहा इसका हम प्रसंग पा करके आगे वर्णन करेंगे, कर्म सिद्धांत का भी आगे वर्णन करेंगे, सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी हम आगे वर्णन करेंगे, भरतादि का भी हम आगे वर्णन करेंगे। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत का सब अवलंबन न ले। भरत के समान आजकल भव्यात्मा की अलग भावना, यानी भरत के समान सब निर्वाण को प्राप्त होना चाहते हैं, लेकिन ये राजमार्ग नहीं, भरत भरत ही थे। हम तो क्या कहें, उनको अंतर्मुख में यानी भरत जी 6 खंड के अधिपति, ओहो, उनके वैभव का वर्णन लोग सुनकर के आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। संभव है, संभव। और 6 खंड के 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के अधिपति शिरोमणि,
96,000 जिनको स्त्रियाँ होती, हो क्या कितने वैभव नवनिधि 14 रत्न, अरे उनकी खड़ाऊ वगैरह जो वर्णन, उनके 365 रसोइये होते प्रतिदिन का अलग। भरत जी घर में ही बैरागी लोगों को, किसी एक भद्र प्रणामी को तो बिल्कुल ये हुआ कि ऐसा संभव ही नहीं, इतने भोगों के बीच में पहुंच गया। ये बात हमको जमती नहीं है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। उसको कहा ये तेल का कटोरा है, भरा हुआ है, और तुम पूरे हमारे वैभव को, रनवास को, सबका अवलोकन करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक भी बूंद गिर ना जाए। अगर गिर जाएगा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तेल का कटोरा हाथ में उसको सब तरफ घुमा करके लाए। अब उसकी निगाह तो तेल पर है, कहीं देखा ही नहीं, लौट करके आ गया। कहा कि देखा ये सब पूरा वैभव कहाँ क्या पर है, कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैंने तो तेल को देखा, क्योंकि मेरे ऊपर तो मृत्यु का माने तलवार लटक रही थी। तो भरत सरीखे, भरत एक ही विरले होते हैं सब। अरे भरत जी तो जाने दो, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ग्रस्त अवस्था में जो उनके पिता और उनके भ्राता बाहुबली सब साधक थे, भावलिंगी संत, परंतु ऋषभदेव को 1000 वर्ष निर्गंत मुनि अवस्था में साधना में लग गए। तब कई शपथ क्षणिक आरोहण होकर के अनंत चतुष्ट को और बाहुबली को, ओहो, जिन्होंने आहार भी नहीं किया, विहार भी नहीं किया, निहार का तो प्रश्न ही नहीं, बाहुबली को 1 वर्ष लग गया। और भरत जी षटखंड के अधिपति, वस्तु सारे 48 मिनट के भीतर 28 गुणों को आगमानुसार धारण किया और श्रेणी शपथ श्रेणी चढ़ करके अनंत अवस्था को प्राप्त। सारे भव्यात्मा ऐसा चाहते, हम तो भरत सरीखे, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है। 24 ही तीर्थंकरों का पावन जीवन आप देखेंगे। सबसे कम समय अगर निर्जंत अवस्था में कोई रहे तो मल्लीनाथ स्वामी 6 दिन रहे, बाकी अलग अलग उनका सबका पता है। माने कहने का तात्पर्य हमारा, तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाश में इन सब बातों का खुलासा किया, क्या चारों अनुयोगों का विश्लेषण किया, गजब का किया। ओहो, प्रथम अध्याय तो पीठिका है, दूसरा तीसरा अध्याय संसार अवस्था का गजब का वर्णन किया है, चौथे अध्याय में अग्रज मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य, पंचम अध्याय में ग्रज मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य का, छठे अध्याय में भी गणित मिथ्या दर्शन का वर्णन, 7वें अध्याय में जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, जैन है वितराग देव गुरु शास्त्र की ही आराधना कर, लेकिन नए विभाग उलझन भरा समझ नहीं होने से भूल हो जाती, इसलिए निष्ठाभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी और भद्र प्रणामी सम्यक के सन्मुख क्या गजब का वर्णन किया, गजब का वर्णन किया। क्योंकि वो लब्धि सार क्षपा सार घोमड़ सार के ज्ञाता थे, उन्होंने स्वयं लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाश में, भली होना और पूर्व संस्कार के बल मैंने चारों समय चारा दिया दी। मैं टीका के चारों अनुयोगों का उल्लेख किया उसमें शास्त्रों का बुद्धि के अनुसार, और इसके बाद में मैं ये वचनी का माने इस ग्रंथ का संकलन कर रहा हूँ, इसकी रचना कर रहा हूँ। क्या अद्भुत वर्णन किया। ओहो, 8वें अध्याय में वो चारों अनुयोगों का सापेक्ष में दोष में, अनुयोगों में दोष कल्पना, क्या गजब। ये उनकी मूल जो घोमड़ सार की प्रस्तावना, उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन किया। और 9वें अध्याय में तो आत्मा का मोक्ष का उपाय, उसका पहला अवयव संबंध दर्शन का भी पूर्ण वर्णन, 8 अंगों का वर्णन प्रारंभ हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, मास्टर की है। हो छदमा से देखो, भूल होना कोई नहीं। उन्होंने कई लब्धि सारादि ग्रंथों में संकेत किया, इन गाथाओं का अर्थ हमको भाव भाषित नहीं हुआ, इसलिए छोड़ दिया। जो विद्वान है उसका विचार करे। बहुत ऐसा कोई उन्होंने बुद्धिपूर्वक भूल नहीं करी। यहाँ तक कि
उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व पढ़ते हैं, उसमें वर्णन आता है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी उम्र में आई की उदीर्णा हो गई किसी कारण से, दोषारोपण से। सुनने में आता है कि हस्ती के पैर के नीचे राजा ने उनको मरवा दिया। अरे वो हाथी पैर उठाए, रखे पैर उठाए, वो खुद कहते हैं कि भैया रक्षक ही रक्ष है, तुम क्यों अंकुश सहन करता है। जिन्होंने इन ग्रंथ राजों की बचने का प्रारंभ करी, उनकी जन्मदात्री माता को पता लगा, उसने नमक डालना बंद कर दिया। 6 महीने तक वो अपने वचनिका में मग्न रहे, सोते उठते बैठते उनका उपयोग एक ही तरफ था। 6 महीने जब वचनिका पूर्ण हो जाती है, भोजन को बैठते हैं, भोजन परोसती माँ भोजन करने दी, माता जी आज तो आप नमक डालना भूल गई। हाँ बेटा सत्य मुझ में, मैं नमक डालना भूल गई। अरे 6 महीने से मैं नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक से मन अस्थिर होता है, चंचल होता है। तो इतने बड़े ग्रंथराज की वचनिका लिख रहा है, तो मैंने जानबूझ करके नमक डालना बंद कर दिया। 6 महीने तक उनको पता नहीं लगा कि भोजन में नमक है कि नहीं। या तो एक ग्रास में पता लग जाता है नमक है कि नहीं। अब उनकी तुलना और हमारी कहाँ करेंगे हम। क्या गजब के विद्वान थे, हम कहते हैं उनका नामोच्चारण। अरे संतों का नामोच्चारण करना और टीकाकारों का वो तो मान है, लेकिन हमारे लिए तो उपकारी है। ऐसे महान आहा गजब के हैं। ऐसे पंडित जयचंद जी, सदाशिव जी, दौलत राम जी और अनेक एक विद्वजन बोधक करके एक ग्रंथ है, और 27,000 श्लोक प्रमाण है बुद्धन जी का। क्या गजब का वर्णन है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। किन किन ग्रंथों के विषय में हम उल्लेख करें। आप सभी भव्यात्मा उनका यानी स्वाध्याय करें। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का मैंने उल्लेख किया, सत्सुख साधन के विषय। अरे प्रतिष्ठा सार भी उन्होंने लिखा। आज के जितने विद्वान प्रतिष्ठा में जो कुछ भव्यात्मा को दर्शन दिखाते हैं, जो कुछ विधि विधान करते हैं, उन्होंने सब उसका उल्लेख किया, उसी का अनुसरण करते हैं। उन्होंने किन किन ग्रंथों का सहजानंद सोपान, अध्यात्म सोपान, निश्चय धर्म मनन और स्वानुभवानंद आदि अनेक ऐसी आगमानुसार समय सारादि की उन्होंने भी राष्ट्रभाषा में उसका अनुवाद किया। हम बड़े गदगद हो जाते हैं। अभी छोटे बड़े वर्णी जी की बात अलौकिक कि गणेश प्रसाद, लेकिन छोटे वर्णी जी अर्थात सहजानंद महाराज मनोहर जी वर्णी, आहा क्या गान का अद्भुत अक्षर था। बड़े वर्णी जी कहते हैं अद्भुत ज्ञान का अक्षर का धारी है। कितने ग्रंथों की संस्कृत वगैरह में रचना करी, देख कर अरे अध्यात्म शास्त्री है, समस्तान सूत्राणी है, न मालूम किन किन और सब मूल समय सारादि ग्रंथों की आने उन्होंने जो राष्ट्रभाषा में अनुवाद किया। तो प्रवचन भाग 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 अरे अध्यात्म न्याय के अष्टशास्त्री आदि ग्रंथों के ऊपर प्रवचन भाग 1, 2, 3, 4, 5 कितना लगभग छोटे बड़े ग्रंथराज मगले 500 के लगभग जिनका प्रकाशन पूर्ण नहीं हुआ। क्या अद्भुत वर्णन है। यानी हम तो जिन ग्रंथों को देखते हैं हृदय गदगद हो जाता है। अभी वर्तमान में भी उच्च कोटि के विद्वान जिन्होंने धवलादि ग्रंथों की राष्ट्रभाषा में अनुवाद किया, क्या कम क्षण वाले थे क्या। आज उनकी कृपा से हम यत्किंचित धवलादि ग्रंथों को यानी क्या है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, उनकी ब्रह्मंगल भावना, उनका ऐसे महाग्रंथराज, उनके सानिध्य में इन ग्रंथों की वाचना हुई। बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान वाचना करते थे। सत्संग आचार्य भगवान विराजते थे। शताधिक विद्वान भी इसमें सम्मिलित होते थे। अन्य भव्यात्मा की तो बात ही अलौकिक है। थोड़े से पुण्य से यानी 4-6 वाचना में हमको भी माने ये मंगल अवसर प्राप्त हुआ।
हम क्या कहें, किन के विषय में कहें, कैसे उच्च कोटि के विद्वान हुए भैया भगवती दास जी, दयानंद जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, अरे अद्भुत अद्भुत ज्ञानत राय जी, क्या उनकी पूजा, 10 लक्षण की पूजा वगैरह, क्या पंडित टेकचंद जी का नाम भी बहुत, 3 लोक विधान, अन्य विधान, षोडशकांड, 10 लक्षण, रत्नात्रय, पंच प्रमेष्टि आदि विधानों की उन्होंने रचना करी। सुदर्शी तरणी ग्रंथराज की रचना करी। यानी हम तो उनका देखे तो कुछ नहीं। अब जैसे वर्तमान में भी क्या उच्च कोटि के आचार्य भगवंत कितने ग्रंथों की रचना करी, उनके तो चेतन अचेतन अद्भुत। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में क्या अलौकिक उनका जीवन, आदर्श जीवन है। हम तो कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, वैदिकादि गुणा नाम तू, अर्थात उन्होंने जो रत्नात्रय की आराधना में अपना आदर्श जीवन बताया, उनके निमित्त से हजारों भव्यात्मा, ओ छोटे छोटे जो उम्र विकृति का कारण होती है, उस उम्र में वो संयम की साधना में निर्दंत मुनि होकर, गारिका होकर, क्षुल्ल केलक होकर रत्न आराधना में संलग्न हो गए। मुखमाटी क्या क्या अद्भुत काव्य है, किस प्रकार उन्होंने, उनके कुछ कह नहीं सकती। हसनापुर में ज्ञानमती माता जी, ओहो, सिद्धांत चिंतामणि धवलादि ग्रंथों की टीका लिखी है। यानी और भी ऐसे कई विद्वान हम तो देखते हैं, और अब जहाँ तक पढ़ के ऐसा लगता है कि कहाँ सिंधु और कहाँ बिंदु, कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ राई, ओहो, कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू, दीपक भी नहीं, अपना क्षयोत्सव कहाँ पर है। लेकिन आप सभी भव्यात्मा को इन ग्रंथों का जो सार है, मैं किन किन ग्रंथों के विषय में जो जो ग्रंथ है करे उनको, अब क्या, अब मान लो कि जुगल किशोर जी हुए, उन्होंने मेरी भावना प्रसिद्ध है, बाल गोपाल सबको याद है, क्या मेरी भावना, ओहो, ऐसी भावना अगर भव्यात्मा की हो जाए, प्रत्येक भव्यात्मा की, तो स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग क्या अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ओहो, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृहा, क्या सच्चे देव का स्वरूप, क्या पर्याय नाम कुछ भी हो, उनके प्रति हमारा कर्तव्य, क्या सच्चे गुरु का स्वरूप, उनका सत्संग हमको हिंसादि पंच पाप, उनका दूर क्रोधादि कषाय, उत्तम क्षमादि धर्मों का और निश्चय व्यवहार धर्म का, और विश्व के प्रति जो कल्याण की भावना, निश्चय का पता है, बुरा कहो अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष तक जो क्या है, क्या मैत्र्यादि भावों का वर्णन किया है। सुखी रहे सब जब जी, जब जगत के जीव कोई कभी नहीं घबरा, वीर पाप अभिमान छोड़, क्या अद्भुत। अरे एक कल्याण के लिए कुछ ऐसे नहीं है। अरे एक अक्षर बामनी मैंने उल्लेख किया कल, उसमें आपने सुना होगा, अक्षर बामनी शिवराम जी, सहजानंद जी मार्ग, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दर्शनात्मा, मैं वह हूँ जो भगवान, जो मैं हूँ वह, अंतर यही उपरि जान, वे विराग राग वितान, ओहो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुज्ञान, किंतु आशवश खोया विराट, बना भिकारी निपट जा, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का आहा गजब का एक छोटा सा कागज समाधि तंत्र की आपको वैसे संस्कृत टीका भी है, अनुवाद भी है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी उसकी यानी राष्ट्रभाषा में उसका अनुवाद किया है। क्या गजब समाधि तंत्र ग्रंथ पूज्य पासवान, और इष्टोपदेश 51 कारिका, समाधि तंत्र 105 कार्य, उसको समाधि तंत्र भी कहते हैं, समाधि शतक भी कहते हैं, टीकाएँ उपलब्ध है। और किन किन ग्रंथों के विषय में हम आपसे कहा, अष्टपाउड जो भी उपलब्ध, पहले षटपाउड थे उसकी वचन, लेकिन अष्टपाउड 2 पाउड, अगर लिंग और शिव पाउड मिलने से अष्टपाउड उसको कहते हैं। यानी कुंद स्वामी के द्वारा
84 पाहुत ग्रंथों की रचना हुई है। जो भी जैसा है सब विद्वान उसके ऊपर विचार करें। यानी संक्षेप में हम जो कुछ है, यानी अभी तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं। इस प्रकार एक ग्रंथालय में ग्रंथ आजकल सब साधन उपलब्ध, आप सभी भव्यात्मा इन सभी ग्रंथों की हम कहते हैं एक एक स्तुति, सकल न्याय की स्तुति, क्या अद्भुत क्या अद्भुत, ओहो सब बादशाह उसमें गर्वित है। सब स्तुतियों में, इन भावनाओं में, ओ मंगतराय जी की भावना आप पढ़ेंगे क्या, अरे प्राकृतिक संस्कृत में तो है ये भावना, लेकिन मंगतराय जी, पंडित जयचंद जी की, ओहो दौलत राम जी की, भूधरदास जी की, क्या अरे भावना शतक, उससे शतक 2 शतक हो गए होंगे। भावना शतक का वस्तु स्वरूप का क्या वर्णन, अद्भुत वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। आप सभी भव्यात्मा यानी जो कुछ है सब बोलने में लिखने में आता नहीं, आप जरूर पुरुषार्थ करेंगे। निवृत्ति मार्ग को थोड़ा अपना करके अपने वर्तमान जीवन को थोड़ा आपाधापी से बचा करके, शरीर आदि से उपयोग को हटा करके, परिवार से अर्थोपार्जन की ओर से उपयोग को गौण करके और ज्ञानार्जन, ज्ञानाभ्यास, तत्वाभ्यास, जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार, चाहे आप अनुवृत्ति बन करके, महावृत्ति बन करके, पूर्ण निवृत्ति मार्ग को अपना करके, आर्का शाविका क्षुल्लक एलक आर्का बन करके अगर आप साधना करें तो बड़े बड़े आचार्य भगवंत कहते हैं हम तुम्हारे लिए साक्षी देते हैं, जामीन देते हैं, अर्थात उनके 6 महीने के भीतर तुमको उपलब्धि हो जाएगी। साक्षात उपलब्धि का मतलब सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति, अनंत संसार का विच्छेद हो जाएगा। 6 महीने का समय वो देते हैं। इसलिए इन सब संतों की, माने भगवंतों की आशीर्वाद से, ज्ञानियों के आशीर्वाद, सत्समागम से हमें जरूर जिनमाने का जो 5 अंग बताए हैं, वाचना प्रच्छना, आमनाय, पूर्वाचर, अनुप्रेक्षा। तो धर्मोपदेश का नंबर तो बहुत बाद में है। धर्मोपदेश तो आचार्य भगवंती है, तो हमारा बोलना यानी वो ही इस गद्दी के उत्तराधिकारी है। ये जिनवानी शास्त्र गद्दी कोई सामान्य नहीं है। जरा सा भी अगर कहीं 19-20 हो जाता है, यानी उत्सूत्रपना आ जाता है, तो बहुत भारी दोष लगता है। उत्सूत्र का कम दोष नहीं लिखा है, लेकिन भद्र प्रणाम के लिए शास्त्र में यहाँ तक लिखा है, मान लो कभी किसी ने गुरु के अल्प ज्ञान से या स्वयं के अल्प ज्ञान से कोई ऐसा तत्व है जिसका विपर्य उसको श्रद्धान हो गया, और विशेष ज्ञानी गुरु के समागम से जब वो उसको समझाते हैं, अगर वो स्वीकार करता है तो कोई बाधा ही नहीं, श्रद्धालु था, है और रहेगा। लेकिन अगर स्वीकार नहीं करता तो कहते हैं उसी क्षण से वो अश्रद्धालु, अर्थात वो बहिरात्मा, सम्यक से रहित। क्या गजब का वर्णन किया है कि इन सब ग्रंथ राजों का, जो भी प्राकृतिक है, संस्कृत है, वचनिकाएँ है, देश भाषा में, उसका हम चिंतन और मनन करेंगे। और मुख्य ध्येय एक रखना अपने को, तो हर हालत में परिणाम की विशुद्धि बढ़ाना है। जैसे पंचलब्धि और प्रायोग लब्धि तक तो ऐसा लगता है कि अपन पहुंच गए, प्रायोग लब्धि के बाद कर्ण लब्धि जो केवली गम्य परिणाम है, अगर जगन्य अधकरण की विशुद्धि भी किसी भव्यात्मा को प्रकट हो जाती है, उसका अनंत संसार समाप्त, और वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन जो संसार कहते हैं वो सादी मिथ्यात्व है। पुनः वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। एक बार कोई चीज कांच टूट गया, टुकड़े हो गए, आप जोड़ोगे फिर वैसा नहीं बनेगा। एक बार मिथ्यात्व टूट जाता है। तो इसलिए इस जीवन को अपने को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। बहुत से भव्यात्माएँ कहते हैं यहाँ से भद्र प्रणामी महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं, 123 और वहाँ से दिगंबर होकर के 28 को रत्नत्रय की आराधना करके निर्वाण को नहीं,
अपने को सके। अपने को तो जो यानी तात्पर्य व्यक्ति आदि संतों ने कहा कि तुम तो ऐसी आराधना करो सम्यक्त के साथ में, कोई बात नहीं, एक पर्याय बने, 2 पर्याय फिर चले जाएंगे, वहाँ मिथ्यात्व के जाने में घाटा कोई। तो इसलिए अच्छे हैं जो जाए भद्र प्रण में। पंचम काल में 123 भव्यात्मा का उल्लेख आता है। बाकी अपने को मूल उद्देश्य एक, कैसे भी ये जीव आकुल रहित हो, यमने से दिन कीजिए तत्व विचारा बस, और जल्दी से जल्दी परिणामों की विशुद्धि से हमें अपने आत्मा का कल्याण इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।